नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। तो अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास का 12 मार्च को अभ्यर्थियों जो 10वीं क्लास को 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं अभ्यर्थियों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहें तो मैराथन होने वाले अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। अभ्यर्थियों, क्लास काफी मैराथन होने वाले, क्लास को पूरा वॉच करना है, ठीक है अभ्यर्थियों। क्योंकि क्लास में आपके 80 प्लस टारगेट लिया गया है अभ्यर्थियों। इस क्लास से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। हर लेसन वाइज अभ्यर्थियों, जो आपकी बुक फर्स्ट होने वाली है ना, लेसन वाइज आपके सभी पर्सन लिए गए, ठीक है अभ्यर्थियों। इससे पहली वाली क्लास में अभ्यर्थियों 4 लेसन आपके कंप्लीट कर दिए गए थे। इसमें भी अभ्यर्थियों हम 4 लेसन आपके कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 56 प्रश्नों का मसाला अभ्यर्थियों, प्रत्येक लेसन से 14 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, पेपर में छपने वाले हैं। मतलब कि अभ्यर्थियों समझो पेपर में छप गए हैं। इस क्लास से आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करना है। तो अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? रुदन का, क्रांति, वेदना, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों क्रांति का। जो कवि अभ्यर्थियों बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? राइट आंसर होना है फाल्गुन महीने में, ठीक है अभ्यर्थियों। किस महीने में अभ्यर्थियों? फाल्गुन महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले हैं? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले? अभ्यर्थियों, जिस अभ्यर्थी को क्वेश्चन का आंसर पता है ना, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। जो भी अभ्यर्थी को क्वेश्चन का आंसर पता है साथ साथ बताना है, ठीक है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होना है अभ्यर्थियों बादल के, जो केस सुंदर है और इसके जो काले और घुंघराले हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। कौन है? बादल। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश, शांति और सुख स्थापना, प्यास बुझना, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों शांति और सुख की स्थापना। जो कविता में जल का बरसना है अभ्यर्थियों, शांति और सुख की स्थापना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? राइट आंसर होने वाला है दुखों से पीड़ित धरती। क्या अभ्यर्थियों? दुखों से पीड़ित धरती। ऑप्शन क्या इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों, क्लास काफी महामैराथन होने वाले, क्लास को पूरा वॉच करना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, काव ने निदाग कवि ने निदाद अर्थात अर्थात भाषणगामी सकिस का आर इशारा किया है और इशारा किया है, बताना है जल्दी से अभ्यर्थियों। जो कवि ने निगाद अर्थात भाषण गर्मी किसकी ओर आधार किया है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी सांस्कृतिक कष्ट की। कहां अभ्यर्थी? सांसारिक कष्ट की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फाल्गुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों मादक हवाएं चल रही है। जो अभ्यर्थियों आपका फाल्गुन माह होने वाला है ना, उसमें कैसी हवाएं चल रही है अभ्यर्थियों? मादक हवाएं चल रही है। अभ्यर्थियों, आपका लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कवि ने बादलों को आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? न बरसने का, गरजने का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों बरसने का। जो कभी अभ्यर्थियों इन्होंने बादलों से बरसने का आग्रह किया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बादल को कवि ने गरजने के लिए क्या कहा है जिससे कि वे वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर डर जाए, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थी ऑप्शन क्या इज द करेक्ट आंसर, जोश और क्रांति फैल सके। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, क्लास को जल्दी खत्म करते हैं, कविता में बादल किसका प्रतीक है? राइट आंसर होने वाला है क्रांति का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फाल्गुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है अभ्यर्थियों, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या पूछा अभ्यर्थियों? धराधर है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर होने वाला है बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? आकाश को घेर लेता है, ठीक है अभ्यर्थियों। किसको घेर लेता है? आकाश को घेर लेता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगाकर रखना है, ठीक है। राइट आंसर होने वाला है वसंत ऋतु का। क्या अभ्यर्थियों? वसंत ऋतु का। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका लेसन नंबर 5 समाप्त होता है, ठीक है। क्या अभ्यर्थियों? लेसन नंबर आपका 5 समाप्त हो गया। 14% मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। अब आपका लेसन नंबर 6 चालू होता है, ठीक है। अभ्यर्थियों, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट 14 क्वेश्चनों को लाया है, पेपर में यही छपने वाले अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का आशय है? राइट आंसर होने वाला है गरीबी में आनंद, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? लड़की, किसान, शिशु, या मेहमान? राइट आंसर होने वाला है शिशु निहार रहा है। अगला प्रश्न पूछा है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? अभ्यर्थियों, कठोर व्यक्ति को मन की। किसे अभ्यर्थियों? कठोर व्यक्ति के मन की, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल दे?
तो राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों नन्हे शिशु की। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों बच्चे की मुस्कान मुर्दों में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर होने वाला है हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? राइट आंसर होने वाला है कमल की तरह खिल उठता है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो नन्हा शिशु होता है इसका शरीर कमल की तरह खिल उठता है। अगला प्रश्न पूछा है नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? राइट आंसर होने वाला है कवि की ओर देखने वाला है। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों जो कविता आपकी फसल होने वाली है, अभ्यर्थियों जो आपकी फसल कविता होने वाली है ना, इसमें किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों फसलों की। कहाँ पर अभ्यर्थियों? फसलों की जो प्रकाश है उस पर डाला गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, फसलों की महिमा पर। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? राइट आंसर होने वाला है फसल को कहा गया है। अगला प्रश्न पूछा है वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? फसलों को बड़ा करने में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है फसलों में किसकी मेहनत छिपी होती है? किसानों की छिपी होती है। अगला प्रश्न पूछा है कवि के अनुसार फसलें किनका बदलता हुआ रूप है? राइट आंसर होने वाला है सूर्य की किरणों का। अगला प्रश्न पूछा है फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंच कर पृष्ठ हुई है? ठीक है अभ्यर्थियों, पुष्ट हुई है। राइट आंसर होने वाला है नदियों के जो फसलें अभ्यर्थियों ये अमृत भरे प्रभाव से जो नदियों के प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई है। अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों शिशु की प्रथम गुरु कौन होता है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों माँ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों आपका लेसन नंबर 6 अभ्यर्थियों आपका लेसन नंबर 6 समाप्त होता हुआ है। ठीक है, लेसन नंबर अब आपका 7 चालू हो जाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, लेसन वाइज आपको MCQ कराया जा रहा है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले गत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपका पहला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों लेसन नंबर 7 का कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है? कड़वी यादों में, सुनहरी यादों में, पुरानी मीठी यादों में या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होने वाला है पुरानी मीठी यादों में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आ जाती है? अभ्यर्थियों प्रेमिका के केशों के गुंदे फूल की। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों दुख में होता है। ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर। कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? जल को, प्रभुता को, स्मृति को, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों प्रभुता को। ठीक है, कविता में मृग तृष्णा कहा गया अभ्यर्थियों प्रभुता को। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कविता में छाया का अर्थ क्या है? राइट आंसर होने वाला है पुरानी मीठी यादें होती है। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है किसे याद करके कवि के मन में मन भावना चित्र उभरते हैं? तो अभ्यर्थियों इनमें राइट आंसर होने वाला है आपका रंग बिरंगी यादों को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों हर सुख में क्या छिपा रहता है? दुख छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है अभ्यर्थियों? दुख छिपा रहता है। अगला प्रश्न पूछा है कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा है? राइट आंसर होने वाला है राइट अभ्यर्थियों यश पाने के लिए दौड़ता रहा है। जो कवि अभ्यर्थियों ये अपने जीवन में यश कमाने के लिए दौड़ता रहा है। ठीक है, यह संघर्ष करता रहा है। अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों हाँ सॉरी चाहता हूँ अभ्यर्थियों डिस्टर्ब के लिए। अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों व्यर्थ। अभ्यर्थियों जो चीज़ हमें टाइम पर नहीं मिल सकती अभ्यर्थियों, जो खेतों में बुआई में अगर फसल में हमारा पानी टाइम पर ही नहीं लग सकता और वो बाद में लगता है जब फसल सूख जाती है तो उसका क्या अर्थ है? व्यर्थ है अभ्यर्थियों। इसी प्रकार ये है कि उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है? व्यर्थ होती है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न हमसे पूछे अभ्यर्थियों वसंत के समय फूल न खिलने का अवसर है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों उचित अवसर का लाभ न मिलना। अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध कवि के तन मन को क्या बना देती है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों मस्त बना देती है। अभ्यर्थियों क्या बना देती है? मस्त बना देती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है? तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। क्या होता है अभ्यर्थियों? जब वो दुविधाओं से गिर जाता है ना तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों रंग बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? अभ्यर्थियों क्या बताना है आपको? रंग बसंत है ये जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? बुरे दिनों को, निराश, सुहाने, इनमें से कोई नहीं? तो सुहाने दिनों का प्रतीक है। ठीक है अभ्यर्थियों, किन दिनों का? सुहाने दिनों का। अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों आपका लेसन नंबर 7 समाप्त होता है अभ्यर्थियों। लेसन नंबर जो आपका 7 है समाप्त होता है। इसके 14 MCQ आपको कमेंट में बताना है कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं। ठीक है अभ्यर्थियों, अब आपका लेसन नंबर 8 शुरू हो जाता है। इसके 14 MCQ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको पूरा देखना है अभ्यर्थियों। ठीक है, और लास्ट में कमेंट जरूर करना है आप सभी अभ्यर्थियों को। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों कन्यादान करते समय किसकी दुख बहुत वास्तविक था?
किसका दुख बहुत ही वास्तविक था। ठीक है अभ्यर्थियों, पिता का, माँ का, बहन का, भाई का। तो अभ्यर्थियों सरासर बात है माँ का। ठीक है अभ्यर्थियों, किसका, माँ का था। जो कन्यादान करते समय जो माँ है अभ्यर्थियों, इसका दुख बहुत ही वास्तविक था। अगला प्रश्न पूछा है, लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों पूंजी थी। क्या थी, पूंजी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसे वैवाहिक जीवन के झंझट और दुखों का ज्ञान नहीं होता है। राइट आंसर होने वाला है लड़की को नहीं होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न पूछा है, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है। राइट आंसर होने वाला है काल्पनिक सुखों में। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न पूछा है, कविता में लड़की के सियाने ने होने का आशय क्या है। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों दुनियादारी को न समझना। जो अभ्यर्थियों लड़की होती है ये दुनियादारी को न समझना होता है, इसलिए इन्हें सियाने न होने का आशय बताया गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न पूछा है आपसे, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया गया है। अभ्यर्थियों अभी बताया हुआ है काल्पनिक सुखों में। अगला प्रश्न पूछा है, कविता में लड़की के सियाने न होने का। जो अभ्यर्थी लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थी संभावित दुखों की। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आपसे अभ्यर्थियों, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है। जल्दी से बताना अभ्यर्थी, जो बहु है ये थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है। राइट आंसर होने वाला है आज़ादी खो बैठती है अभ्यर्थियों। ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर रखना है। तुक और लय कविता में किसका संचार करती है। राइट आंसर होने वाला है आनंद का करती है अभ्यर्थियों। जो तुक और लय यह कविता में आनंद का संचार करती है। अगला प्रश्न पूछा है, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती है। ससुराल वालों की। ठीक है अभ्यर्थियों, कौन किसके अभ्यर्थियों, जो लड़कियां है ये किनकी प्रशंसा सुनकर वहाँ के हर कष्ट झेल लेती है। ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है। राइट आंसर होने वाला है रंगीन कल्पनाएं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, कविता में आनंद का संचार कौन करती है। राइट आंसर होने वाला है तुक और लय करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती है। राइट आंसर होता है सरल होती है। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो धुंधला प्रकाश है ये किसका प्रतीक होने वाला है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों अस्पष्ट सुख का। क्या अभ्यर्थियों, अस्पष्ट सुख का। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखाने को क्या कहा गया है। काल्पनिक शब्द, शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक भ्रम या शाब्दिक भ्रम। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं अभ्यर्थियों, शाब्दिक भ्रम। ठीक है, क्या कहते हैं अभ्यर्थियों, शाब्दिक भ्रम कहते हैं जो कविता में शब्दों को द्वारा किसी की अवास्तविक जो वस्तु होती है उसको वास्तविक सा दिखाने के लिए शाब्दिक भ्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, शाब्दिक शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो अभ्यर्थियों क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर न्यू विजिट हुआ है ना अभ्यर्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर अभ्यर्थियों 10वीं 12वीं राजस्थान बोर्ड BSTC PTT सभी तैयारी की जाती है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली अभ्यर्थियों क्लास है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो अभ्यर्थियों फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। जय हिंद, जय भारत।